नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस ने अच्छा ही किया इंडिया गठबंधन को छोड़कर 100 सांसदों की ताकत समझ आई। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग इस वक्त चर्चा करेंगे। जो कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी इस देश की कांग्रेस, जो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी से तकरीबन 300 से 350 सीटों पर सीधी फाइट करती है। ऐसे में एक इंडिया गठबंधन जो बना, उसके अंदर समाहित थी कांग्रेस, और कांग्रेस के बगैर कोई गठबंधन का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि क्षेत्रीय दल ही हैं बाकी के सब। दो ही ऐसी नेशनल पार्टियां हैं जो देश को सत्ता दे सकती है, भाजपा और कांग्रेस। तो इस वक्त भाजपा है और कांग्रेस सबसे ज्यादा सत्ता देने वाली है। लेकिन कांग्रेस ने इस देश को लोकतंत्र और संविधान दिया, जिससे इस देश को वह हक मिला जिससे लोगों को आजादी और लोगों को बोलने की इजाजत मिली। ऐसे में क्षेत्रीय दलें कांग्रेस का नाजायज फायदा उठा करके जो कांग्रेस को कमजोर कर रही थी, वहां तक तो बात समझ में आ रहा था कि हर कोई अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहा है और अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि इंडिया गठबंधन बना, जो क्यों बना? इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर बना और इस देश ने उसे स्वीकार किया। जब इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर एक्सेप्ट किया देश ने, तो जनता ने वोट भी 2024 लोकसभा चुनाव में दिया। क्यों दिया? कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए, क्योंकि मोदी के कार्यकाल से लोग तंग आ चुके थे। वादा खिलाफी और धोखा और जुमले की बौछार नहीं चाहते थे लोग। लेकिन कांग्रेस 100 सीटों के साथ और बाकी दल क्षेत्रीय अपने अपने अस्तित्व पर, लेकिन बहुमत इंडिया गठबंधन को नहीं मिला, या मिला, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर 543 लोकसभा सीटों पर 76 सीटें जो हैं वह संदेह के घेरे में है और न्यायपालिका के अंदर केस है। न्यायपालिका से उम्मीद मत कीजिएगा कि उसके ऊपर कोई जजमेंट आ जाएगा। 2 साल तो होने हो गया। 19 का जो था उसमें भी गड़बड़ था, तो कोई जजमेंट आया नहीं, 5 साल खत्म हो गया। यह जानते हुए भी कि हाँ गड़बड़ हुआ है, सुनवाई नहीं होती है। यानी कि एक असंवैधानिक सरकार इस देश के अंदर 2019 से केंद्र के अंदर चल रही है, और बार बार इन बातों को समझाने का प्रयास कांग्रेस अपने उन क्षेत्रीय दलों को करती रही जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे। वोट चोरी के मामले में या मतदाता सूची में हेरफेर या वोट काटने का जो धंधा चल रहा था, उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल उसे समझने को तैयार नहीं हुए। लेकिन आखिरी क्षण में जब बिहार का चुनाव हुआ, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, कांग्रेस ने अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग करने का एक फैसला लिया कि हम साथ रहेंगे तो, लेकिन हम अपने रणनीति से चलेंगे, हम किसी के साथ नहीं चलेंगे, और किसी को जरूरत है तो वह आए हमारे साथ, हम साथ हैं लेकिन हमारी शर्तों पर। इसका साफ वजह एक ही है, क्योंकि जिस विकल्प को देखते हुए लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया था, दलित ने भी दिया था, ठाकुर ने भी दिया था, ब्राह्मण ने भी दिया था, पिछड़ा अति पिछड़ा ने भी दिया था, आदिवासी ने भी दिया था, मुस्लिम ने भी दिया था, सबने वोट दिया। ऐसा नहीं है कि ठाकुर और ब्राह्मणों ने नहीं दिया। इस सरकार से ठाकुर और ब्राह्मण पीड़ित नहीं है, वह भी पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि सबके घर भरे हुए हैं।
लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों के कुछ दलों द्वारा पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी सरकार को जो समर्थन बार बार दिया जा रहा था और कांग्रेस से दूरी बनाई जा रही थी, दिखाया तो जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन वह साथ रह करके भी साथ नहीं थे, पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन दे रहे थे। यही वजह रहा कि मोदी सरकार आज तक बरकरार है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी आप दर्शकों को जानना है वह यह है कि ममता बनर्जी, शरद पवार और अखिलेश यादव, यह तीन दलें थी जो पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को लगातार 2024 4 जून के बाद में समर्थन देती रही। लेकिन एक क्षण आता है जो सत्ता परिवर्तन होने के कगार पर आकर के खड़ा हो जाता है। 99% सत्ता परिवर्तन के पूरे समीकरण सेट हो जाते हैं और कांग्रेस करती है। उस वक्त जो प्रधानमंत्री का ऑफर नायडू और नीतीश के बीच दिया जाता है, कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी होते हुए भी ममता बनर्जी मुंबई पहुंच जाती हैं अडानी से मिलने कारोबार के लिए, और उसके बाद आने के बाद पर्दे के पीछे से मोदी को समर्थन करती हैं। जो वह समीकरण बिगड़ जाता है जो 99% तक पहुंचा था सत्ता परिवर्तन का, तख्ता पलट का, ममता बनर्जी के कारण। क्योंकि ममता बनर्जी को इंक्लूड करके बना था इंडिया गठबंधन, लेकिन ममता बनर्जी नीतीश कुमार से एक्सेप्टेड नहीं थी, इसीलिए नीतीश कुमार बाहर निकले थे। लेकिन नीतीश नायडू आने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहे तो ही सरकार बन सकती थी और सरकार बदल सकती थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं, मात्र 53 सीटें ही एनडीए गठबंधन के पास है, और उन 53 सीटों में मात्र 30 सीट ही ऐसी थी जो निकल सकती थी। उसके बाद 3 सीट और बढ़ जाती, जयंत चौधरी का 2 और अनुप्रिया पटेल का 1, जो अखिलेश यादव कारगर साबित होते हैं उसमें, उत्तर प्रदेश से आते हैं वह। लेकिन यह सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। उसके बाद कांग्रेस बिहार की चुनाव लड़ती है। बिहार के चुनाव के बाद जब यह पता चल जाता है कि समझौता हो गया लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव से और तेजस्वी यादव से भारतीय जनता पार्टी का, यह कहा जाता है, आधिकारिक इसकी कोई सूचना तो आती नहीं है, लेकिन यह चीजें देखी गई कि क्यों तेजस्वी यादव जो 2020 में जो जोश दिखा रहे थे वह जोश क्यों नहीं दिखाया 2025 में। शुरू में तो जोश था, जब वोट मेरा अधिकार यात्रा राहुल गांधी के साथ वोट चोरी का निकल रहा था उस वक्त जोश था, लेकिन उसके बाद जोश खत्म क्यों हुआ? क्योंकि शिकंजा कस गया लैंड फॉर जॉब मामले में। पीएमएलए कोर्ट में रेगुलर सुनवाई शुरू हो गई और शुरू होते ही शिकंजा कसा कि ज्यादा उड़ोगे तो हम अंदर डलवा देंगे, राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव चले तो, लेकिन वह जोश नहीं दिखाया जो 2020 में उन्होंने दिखाया था, जिसके वजह से यह समझ आता है कि अमित शाह के शिकंजे में आ चुके थे और हार का कारण ही तेजस्वी यादव बने और लालू प्रसाद यादव का परिवार बना। उसके बावजूद महागठबंधन को वोट मिले, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। प्यारेलाल गर्ग के 27 पन्नों की रिपोर्ट ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी। बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर 102 सीटें महागठबंधन के चुरा लिए गए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए द्वारा। ऐसे में चुनाव आयोग के एसआईआर का भी फर्क पड़ा, सब कुछ रहा, लेकिन खुद की सक्रियता को कम किया गया और तेजस्वी यादव को सीएम चुनना यह बहुत बड़ी गलती महागठबंधन की थी, जो कांग्रेस नहीं चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम और तेजस्वी यादव को सीएम की घोषणा अशोक गहलोत द्वारा जाकर के करनी पड़ी, जो शुभ संकेत नहीं दे रहा था। अब ऐसे में चुनाव हुआ,
जो कांग्रेस को इंटरनल सर्वे 45 से 50 सीटें दे रहे थे, वह मात्र 6 सीटों पर सिमट गई। जो नंबर 1 की पार्टी आरजेडी थी, वह मात्र 25 सीटों पर सिमट गई और एनडीए गठबंधन सत्ता में आ गया। नीतीश कुमार के साथ सिंपैथी थी, नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरने की बात भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह सीट नहीं मिलनी थी और ना ही चिराग पासवान को। चिराग पासवान 1 से 2 सीटों पर जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी 45-50 के अंदर आ रही थी, लेकिन एसआईआर और चुनाव आयोग और तेजस्वी यादव की सक्रियता कम होने के कारण भारतीय जनता पार्टी 89 पर पहुंच गई। कांग्रेस ने सब देखते हुए आखिरकार इंडिया गठबंधन को बाय बाय करने का फैसला किया और अपने अलग रास्ते पर निकल पड़ी है। इसका एक उदाहरण महाराष्ट्र का बीएमसी, बिहार चुनाव के तुरंत बाद जो महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव हुआ, अकेले लड़ी, किसी से समझौता नहीं किया। चाहती थी महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव लड़े, लेकिन शरद पवार अजीत पवार के साथ चले गए, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ, और कांग्रेस के साथ सौदेबाजी चल रही थी। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, समझौता नहीं करेंगे, और 24 सीटें, सबसे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस करा। लेकिन कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ते हुए भी उद्धव ठाकरे को का सम्मान रखते हुए 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा नहीं किए। जो खड़ा कर देती तो उद्धव ठाकरे के लिए संकट हो जाता। क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आए बीएमसी के अंदर, इसके लिए चुनाव लड़ रही थी, तो वह उद्धव ठाकरे को एक एडवांटेज दी, अपने प्रत्याशी न खड़ा करके कि वोट बटे ना। ऐसे में उद्धव ठाकरे भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरे। लेकिन अब उन मुद्दों पर हम चर्चा करें कि कांग्रेस के पास 100 सांसद, अब उन 100 सांसदों की कीमत समझ आ रही है, क्योंकि उसके काउंटिंग के बगैर तो गठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं बच रहा है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन को बाय बाय करके राहुल गांधी ने होश में ला दिया। इंडिया गठबंधन को बाय बाय करके राहुल गांधी ने होश में ला करके रख दिया है, क्योंकि अब कांग्रेस की अहमियत समझ आई। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव के परिणाम ने अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ी सीख दी है। अब ममता बनर्जी इस बात के खौफ में है कि अगर कांग्रेस ने सेम परिस्थितियां और हालात अगर पश्चिम बंगाल में खड़ा कर दिए, तो फिर ममता बनर्जी की सत्ता जा सकती है। कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, यह निश्चित है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस को पनपने ही नहीं दिया ममता बनर्जी ने, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को प्रोत्साहन दी विपक्ष के तौर पर, कांग्रेस को नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही ममता बनर्जी को सामने लड़ने के लिए चाहिए, कांग्रेस की बुराई करने के लिए उनके पास नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं है? क्योंकि जब कांग्रेस की सत्ता पश्चिम बंगाल में थी तो ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस में थी, कांग्रेस से ही अलग हुई है ममता बनर्जी, तो वह सवाल नहीं खड़े कर सकती थी। इसलिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी चाहिए और कांग्रेस को वहां पर समाप्त। लेकिन कांग्रेस का जनाधार पश्चिम बंगाल में बढ़ने लगा है, लोगों को समझ आने लगा है कि राजनीति चली क्या जा रही। मैं बिल्कुल यह नहीं कहता कि ममता बनर्जी एक अच्छी नेता नहीं है, बिल्कुल है, लड़ाकू है, लेकिन उनकी नीतियां केंद्र को लेकर के शुभ नहीं है। क्यों? ममता बनर्जी जो भी योजनाएं लागू कर रही हैं वह पश्चिम बंगाल के हर एक घर तक पहुंच रही है, यह अच्छी बात है। ममता बनर्जी की सत्ता भी अच्छी खासी चला रही है, ममता बनर्जी का किसी घोटाले में नाम नहीं है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन उनके भतीजे और उनकी बहू घोटाले में लिप्त है, शारदा स्कीम में। अब ऐसे में कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो और पश्चिम बंगाल में भी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े ताकि वोट बटे ना, लेकिन ममता बनर्जी तैयार नहीं थी, तो कांग्रेस अब एकल चलो पर है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस विचार विमर्श में, मैं नहीं जानता गठबंधन होगा या नहीं, लेकिन कि कांग्रेस समझौता करके नहीं, कांग्रेस अपने हक के साथ लड़ेगी, इसलिए कांग्रेस एकल चलो में चल रही है, जो इन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है। अब दूसरी चीज आप दर्शक यह समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले वक्त में हो क्या सकता है। अभी इस वक्त 2026 में 5 राज्यों में चुनाव है।
आसाम के अंदर, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट बंगाल और पांडिचेरी। इन 5 जगहों में सिर्फ एक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम के अंदर। और पांडिचेरी में जो है एनडीए का है, भाजपा का नहीं है। इस 5 राज्यों में सिर्फ एक जगह ही भाजपा का है। लेकिन इसमें इसके बाद 2027 में 6 राज्यों की चुनाव है। गोवा में जहां भाजपा की सरकार है, मणिपुर में जहां भाजपा की सरकार है, और पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, यूपी में जहां भाजपा की सरकार है, गुजरात में जहां भाजपा की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है। अब 2027 में 6 राज्यों में जहां चुनाव होगा वहां 4 जगह भाजपा का राज्य है, और 2026 में 5 राज्यों में जहां चुनाव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ आसाम में है। आगे इस पर चर्चा करेंगे हम। और 2028 में 9 राज्यों में चुनाव है। छत्तीसगढ़ जहां बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, राजस्थान जहां बीजेपी की सरकार है, तेलंगाना कांग्रेस की सरकार है, मेघालय एनडीए और नागालैंड में एनडीए, त्रिपुरा में बीजेपी, कर्नाटका में कांग्रेस, मिजोरम में कांग्रेस। अब ऐसे में 2028 में होने वाले चुनाव में 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का राज है। अब देख इस बार जो 2026 में असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पांडिचेरी है, पांडिचेरी में इस बार एनडीए नहीं बल्कि कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है। और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की एक ही स्टेट में सरकार है 2026 में भी, आसाम के अंदर, और आसाम में कांग्रेस की एक लहर बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम बनाया था, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कचरा कर दिया आसाम के अंदर। और इस बार मुद्दा बहुत कुछ आसाम में रहने वाला है। त्रिपुरा के जिस बच्चे को चाइनीज बता करके भारतीय जनता पार्टी के राज्य उत्तराखंड के अंदर चिंगचोंग करके उसे इस दुनिया से उठा दिया गया, 7 सिस्टर जो है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए नो एंट्री लगा दिया है, और मोदी शाह के लिए। जैसे अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं, और इसका असर 7 सिस्टर का असम बहुत महत्वपूर्ण है। चाय बागान ज्यादा है, चाय की कंपनियां ज्यादा है, वहां पर पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार सत्ता में असम में आ पाना बहुत नामुमकिन सी बात है, क्योंकि एसआईआर रजिस्टर द्वारा हुई, वहां पर रजिस्टर द्वारा, क्योंकि वहां पर एनआरसी हुआ था, सीएए एनआरसी। अब ऐसे में डॉक्यूमेंट्स हर किसी के पास है, चुनाव आयोग खेल नहीं कर पा रहा है, और जो नाम काटने की कोशिश हुई तो चुनाव आयोग को लेने के देने पड़ सकते हैं, भाजपा को लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन यह अपना षड्यंत्र रचेंगे, जरूर रचेंगे। किस तरह का रचेंगे यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी संकट में है। लगातार एसआईआर को लेकर के इस्तीफे बीएलओ के हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, ईडी का शिकंजा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मामला चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, इसी में तो उलझा रही है, इसी में उलझा करके जो डिस्टर्ब करती है। आप अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं, और भटकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसी में चांस निकालती है जो कर रही है, और ममता बनर्जी उसमें उलझ रही है। यह उलझना ममता बनर्जी के लिए आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ेगा, और कांग्रेस को जो है वह फ्री फील्ड है, उसे सिर्फ पाने के लिए है, खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए ममता बनर्जी के पास है, खोने के लिए कुछ भाजपा के पास है, क्योंकि भाजपा को 73 to 74 सीटें विधानसभा की मिली थी 2021 में। उतना भी ला पाएगी या नहीं ला पाएगी, या उससे कम हो जाएगी, या सत्ता तक पहुंच जाएगी। वह सत्ता तक पहुंचने के चक्कर में कहीं कम तो नहीं हो जाएगी, ममता बनर्जी कहीं सत्ता खो तो नहीं देंगे, इस बात का खौफ दोनों में है। और इस बात की लड़ाई चल रही है कि भाजपा अपने वोट बैंक को बढ़ा ले और ममता बनर्जी सत्ता पा ले, इस बात की लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस के पास तो पूरा पश्चिम बंगाल है अकेले, जैसे महाराष्ट्र में
24 सीटें लेकर के आई। सारा खेल खराब हो गया सबका, एनडीए गठबंधन का भी, इंडिया गठबंधन का भी। अकेले से सुप्रिया सूले को मायूस चेहरे और आंखें नम और दर्द झलक रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन नहीं की, नहीं तो परिणाम कुछ और होते। अरे तो कांग्रेस को आपने सम्मान ही नहीं दिया, वह क्यों आपके साथ झुके? तो अब कांग्रेस ने, मैं ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही किया इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर के, और अब 100 सांसदों की उसकी जरूरत जल्द पड़ने वाली है, क्योंकि केंद्र के अंदर माहौल बदलने लगा है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, नीतीश हो, नायडू हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, कांग्रेस के सामने इन्हें झुकना पड़ेगा और कांग्रेस का सपोर्ट लेना पड़ेगा। और कांग्रेस किसी को भी आने के बाद वह बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है। यही ऑफर तो चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस ने दिया था कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, 100 सांसदों का सपोर्ट हमारा है। लेकिन आप इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों से आप बात कर लीजिए, हम किसी से बात नहीं करेंगे। हमने 3 बार सत्ता परिवर्तन की कोशिश की, लेकिन तीनों बार इन लोगों ने सपोर्ट पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को किया, और अब वही मोदी सरकार इन लोगों के लिए भारी पड़ रही है। कांग्रेस आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी अगर अखिलेश यादव ने अकड़ दिखाई तो कांग्रेस नहीं करने वाली है गठबंधन, और पश्चिम बंगाल तस्वीर बहुत कुछ दिखाएगा। अगर असम आ गया कांग्रेस के हाथ, जो 5 राज्यों में इस साल चुनाव है, असम, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पांडिचेरी, जहां पर कम से कम 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने की उम्मीद है, असम और केरल। केरल में बहुत काफी मजबूत है कांग्रेस, और केरल में सीपीएम का, लेफ्ट का सत्ता है, विजयन वहां के सीएम है। लेकिन असम में हेमंत बिस्वा शर्मा इस बार मात खाने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी होगा खबरें आप दर्शकों को बताते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश और निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।